नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते जो है मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 23,300 इसी लेवल का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आए। नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 23,400 इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,300। 100 पॉइंट की सेलिंग होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,100। तो फिर से हमें एक 300 के नीचे 100 यानी 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद जो है निफ्टी की क्लोजिंग जो है डे लो के आसपास अभी हो चुकी। तो देखिए, अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है 23,100, इसके नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में जो पहला जो टारगेट मिलेगा 23,100 के, वो रहेगा 23,000, जो कि हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। 23,000 के नीचे भी अगर मार्केट निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 23,000 के आसपास जाने के लिए, और 23,000 के नीचे फिर 22,800 और 700 के आसपास जा सकता है। और देखिए, अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी ये जो लेवल है लगभग 23,240, इसके ऊपर अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 23,300, और 300 के ऊपर अगर निकला तो 400 और 500 के आसपास जा सकता है। और 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक अच्छी खासी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग फिर हमें आने वाले टाइम में निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,800 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए, फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है। तो अगर आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मिलता है, जैसे कि यहाँ पर 23,400 इसका मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद फिर से अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट में कुछ अगर हायर हाई फॉर्म करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय डिप भी कर सकते हैं। और देखिए, निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 23,400 के ऊपर, और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल मार्केट ने बनाई। मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो मार्केट जो है, अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो 23,100 के आसपास इसने लो लगाए और ऊपर में क्लोजिंग दे चुकी है, और एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल इसने बनाई। और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो कि था 23,400 से 300 के आसपास, लेकिन इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और उसके बाद एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, अभी निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 100 के नीचे अगर निकला तो 23,000, और 23,000 के नीचे 22,800 के आसपास मार्केट जा सकता है। और यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी दिख रहा है। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक मार्केट 23,250 300 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक एक प्रॉपर बाइंग हमें निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 400 के ऊपर अगर निकला तो 600 तक जा सकता है। और देखिए, ऊपर से मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग में जा रहा है, तो हो सकता है हमें मंडे के दिन या फिर आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो बाइंग साइड में चांसेस है मार्केट जा सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऐसा सेलिंग साइड में नहीं जा सकता। अगर मार्केट को फिर से सेलिंग में जाना है तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक करेगा और फिर से रेजिस्टेंस लेके नया लो लगा सकता है। तो अगर आपको बाइंग के लिए मंडे के दिन जाना है, तो कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप 100 से 200 पॉइंट के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है उसके कंपैरिजन में बाइंग भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, क्योंकि वन साइड 200 से 300 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और यहाँ पर 54,700 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद इसने 54,400 इसका ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 54,000। तो एक 400 पॉइंट की सेलिंग होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, एक पुल बैक लिया और पुल बैक देने के बाद फिर से हमें कंटिन्यूसली वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 53,700 के आसपास। एक 500 से 700 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो डे लो के आसपास अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, ये जो लेवल है लगभग 53,700, इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 53,500 और 500 के नीचे अगर निकला तो सीधा 53,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 54,000 जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,000 के ऊपर अगर निकला तो पहला टारगेट रहेगा 54,250। 250 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 750 और 750 के ऊपर है 55,000 तक जा सकता है। फिर हमें ऊपर साइड में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 54,500 के ऊपर या फिर 54,000 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 53,500 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है जैसे कि 54,000 या फिर उसके आसपास और फिर से वहां पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कुछ मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट सेल ऑन राइज है, मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ और उसके बाद एक अच्छी खासी सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए मार्केट एग्जैक्ट इस सपोर्ट जोन के आसपास इसकी क्लोजिंग हो चुकी, जो कि लेवल निकल के आ रहा है लगभग 54,640 के आसपास। तो देखते हैं कि अभी बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आने के बाद रिवर्स होता है या फिर से इसका ब्रेकडाउन देता है और हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 700 के नीचे निकला 600 के नीचे 500, लेकिन 500 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर ये सीधा 53,000 तक आने वाले टाइम में जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो जब तक ये 54,000 के ऊपर निकला ये 250 500 तक जा सकता है और 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक बड़ी बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 55,000। और चांसेस है बैंक निफ्टी भी एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही सेलिंग साइड में जा रहा है। तो मंडे या फिर आने वाले दिनों में हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक बैंक निफ्टी भी दिखा सकता है, तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।